हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैट्रिसेस का डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोग ट्राई करें क्वेश्चंस को और इसके बाद यहाँ पर देखें सॉल्यूशन और उसको एक कॉपी पेन से नोट जरूर करें। ठीक है ना, और वो कॉन्सेप्ट सीखें। रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ज़रा हम डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, यहाँ पर देखो जरा क्या पूछा है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे ही ये देखो तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आ जाना चाहिए। क्या ख्याल आ जाना चाहिए कि हमने ड्यूरिंग द चैप्टर एक चीज़ बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 बताया था। ठीक है, ये देख के बिल्कुल ये रिएक्ट करना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें अभी और भी आगे काफ़ी पेज हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अगर जिसको पढ़ा है, जितने दिमाग में है, तो ये देख के ये याद आना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन में आगे बढ़ सकें। यहीं पर हमने एक बार और बताई थी कि ये जितनी बार एडजॉइंट होंगे, मान लो 2 बार हैं तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 बार हैं तो क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। और अगर 4 बार हैं तो n-1 की पावर 4 हो जाएगा। एक और लिख के आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ एक और लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल क्यूब। ठीक है, कितनी बार एडजॉइंट है? 3 बार। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी बार है? यहाँ पर तो 4 बार एडजॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है इसका ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n क्या होता है? ए का ऑर्डर। ए यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है? 3 का है, 3/3 का। तो 3-1 करोगे, n-1 में क्या करोगे? 3-1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 16 इंटू बीटा माइनस गामा टू द पावर 16 एंड गामा माइनस अल्फा टू द पावर 16। दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 32 इंटू 3 टू द पावर 16। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 16 अपॉन अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 16 बीटा माइनस गामा टू द पावर 16 एंड गामा माइनस अल्फा टू द पावर 16। ठीक है, अब इधर देखो सब टोटल पावर 16 है, तो RHS में भी क्यों ना हम 16 पावर क्रिएट कर लें। तो 2 टू द पावर जो 32 लिखा था इसको हम लिख लें 2 स्क्वायर इंटू 3 की होल पावर 16। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो उसके लिए आपको उसने दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इधर क्या दे रखा है? बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके का डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर देखो बीटा प्लस गामा है, यहाँ पर गामा प्लस अल्फा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है। इस तरीके की बातें हम लोग करते भी हैं। देखो ये कहाँ से टर्म निकल के आए हैं? अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ये टर्म कहाँ से निकल के आए हैं? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के ही तो टर्म हैं। तो इसमें अल्फा की कमी है, इसमें बीटा की कमी है और इसमें गामा की कमी है। तो हम क्या करें? वो कहाँ लिखे हैं? वो यहाँ पर लिखे हुए। तो तुम क्या करो, R3 में R3 प्लस R1 कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फिर हम क्या करेंगे? R3 से कॉमन ले लेंगे, है ना, एंड टेक आउट कॉमन। क्या कॉमन लेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहाँ से लेंगे? फ्रॉम R3, है ना। दोनों का हम एक साथ ही लिख देते हैं, बार बार क्या लिखना।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने कॉमन ले लिया है, उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके की डिटर्मिनेंट हमने बोला था कि डायरेक्ट याद रखना, ना डायरेक्ट याद रखो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 क्रिएट कर लो, है ना, C2 में C1 सब्ट्रैक्ट कर दो और C3 में C2 कर दो या C1 कर दो, तो यहाँ 2 0 हो जाएंगे, फिर एक्सपेंड कर दो। या तो क्या करो, फैक्टर थ्योरम एक बताई थी डिटर्मिनेंट में, है ना, तो यहाँ पर देखो अगर अल्फा की बीटा की जगह अल्फा की जगह अगर हम बीटा रख दें तो ये पूरा जो है C1 और C2 सेम हो जाएगा, तो C1 और C2 सेम हो जाएगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके यहाँ पर अगर हम बीटा की जगह गामा रख दें तो C2 और C3 ये दोनों सेम हो जाएगा, तो फिर से 0 हो जाएगा, तो बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और ब्रैकेट आ सकता है क्या, तो तुम देख सकते हो, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, मान लो तुमने C3 के थ्रू किया, R3 के थ्रू, तो 1 दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक ही बनेगा, तो देखो ये क्यूबिक बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की पावर 16, है ना। तो पहले देखो लिख दें क्या एक बार, चलो आपके लिए लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू द पावर 16, अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 16 एंड बीटा माइनस गामा टू द पावर 16, गामा माइनस अल्फा टू द पावर 16 अपॉन अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 16, ठीक है, बीटा माइनस गामा टू द पावर 16 एंड गामा माइनस अल्फा टू द पावर 16। ठीक है, और उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि अल्फा बीटा गामा, सॉरी, अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं, ये बात आपको ध्यान देने वाली है। तो फिर ये नॉन जीरो क्वांटिटी है तो इनको कैंसिल कर दो, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू द पावर 16, दिस इज इक्वल टू 12 टू द पावर 16। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें ऐसे अल्फा बीटा गामा पॉसिबल बताने हैं जिनका सम क्या हो 12, और वो तीनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन में पार्ट आया परमुटेशन का, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 12 को इन तीन में, अल्फा बीटा गामा में, और तीनों कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक को 1 दे दिया, ठीक है, एक को 1 दे दिया, एक को 2 और एक को 9, है ना। तो अब इनको अरेंज भी करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अल्फा को ही 1 दो, बीटा को भी 1 मिल सकता है। तो इनको अरेंज करोगे तो तीनों डिफरेंट हैं, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसी तरीके 1 से और क्या क्या हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है। ठीक है, और 1 ये भी, इनको भी अरेंज कर दोगे तो ऐसे 6 ट्रिपलेट हो जाएंगे, है ना। और इसी तरीके से 1 और 4 और 7, 1 5 6 इनको अरेंज करेंगे 6 6, है ना। ऐसे 1 से पॉसिबिलिटी सारी देख लिए। और 1 से कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, और 1 से कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो 2 3 7, 2 और क्या ले लें, यहाँ पर हम 4 ले सकते हैं क्या, 4, तो यहाँ पर 6, इसको एक एक घटाते जाओ, है ना। पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन जो जो है शायद एक बार हमने बताया भी था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और इसको 2 और 5, तो इसको 5 कर दोगे तो फिर आगे तुमको क्या लिखना पड़ेगा 5, तो 2 सेम नहीं हो सकते, है ना। तो 2 4 6 इतना ही पॉसिबल है। फिर 2 से अब 3 पे आते हैं, तो 3 और ये 4,
तो कितने हो गए, 4 3 7, तो 7 5 12, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से और कोई 3 की पॉसिबिलिटी है क्या, तो 3 और यहाँ 5 लोगे तो 5 3 8, 3 5 और 4, तो यही वाला आ जाएगा फिर से, जिसको हमने अरेंज ही कर दिया है, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इनको टोटल को काउंट कर लो कि कितने ट्रिपलेट हुए, तो 6 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है ना। तो टोटल कितने ट्रिपलेट हो जाएंगे, 6 × 7, 6 को 7 टाइम्स ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो दिस इज अवर आंसर 42। अच्छा क्वेश्चन था, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें पहले तो एक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उस थोड़ा सा यूज डिटर्मिनेंट का भी हुआ, ठीक है ना, और फिर परमुटेशन का भी बेहतरीन यूज हुआ, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना, आपको मज़ा आएगा जैसे जैसे आप देखेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं ज़रूर, ठीक है ना, कमेंट करें, लाइक करें अच्छा लगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।